यदि आप भी हैं कन्या राशि के व्यक्ति तो आज की वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशिफल जून 2022 यह आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। यदि विर्गो साइन है आपका तो जून 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है। 1 जून को बनने वाली ये प्लैनेटरी पोजीशन है और इसके आधार पर जो प्लैनेट का जो ट्रांजिट होगा, जो उनका गोचर होगा, उसके अकॉर्डिंग कौन सी तारीख को आपको कौन सा ग्रह प्रभावित करने वाला है, हम इसकी बात करेंगे। और यहाँ बात करेंगे कि विभिन्न तारीखों को जो परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, वो आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाला है। क्या वो आपको समस्या देगा या वो आपकी मदद करेगा, तो इन सब की बात करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर यदि बात करें तो ये मंथली हॉरोस्कोप है, इसलिए हम 1 महीने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 1 महीने में पड़ने वाले इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो आप पर किस प्रकार से प्रभावित करता है आप सभी को, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर छः नंबर लिखा है। यदि आपकी कुंडली में तो आप विर्गो एसेंडेंट के व्यक्ति हैं, और यदि 6 नंबर पर चंद्रमा की पोजीशन है तो आपका जो मून साइन है वो कन्या यानी विर्गो साइन आता है। तो अब यहाँ पर यदि देखें तो उस दिन बनने वाली जो स्थिति है, लगन खाली है, दूसरे नंबर पर दूसरे घर में आपका केतु के प्लेसमेंट है, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, 5वें में प्लूटो की स्थिति है, 6ठे घर में सैटर्न की स्थिति है, नेपच्यून की स्थिति 7वें भाव में, और जुपिटर और मार्स की भी स्थिति 7वें भाव में ही है। जबकि राहु की पोजीशन आपके 8वें भाव में है, यूरेनस और वीनस की स्थिति ये भी 8वें भाव में है। 9वें भाव में मरकरी और सन की पोजीशन है, जबकि 10वें भाव में आपके मून की प्लेसमेंट है, 11वां भाव खाली, 12वां भाव खाली, ये स्थिति है उस दिन बनने वाले चार्ट की पोजीशन है। और यहाँ पर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो सवाल हमसे पूछा गया है कि जो हमारी फ्रेंड सर्किल है वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है, कभी उनके बीच में हमारा मनमुटाव हो जाता है, कभी झगड़े हो जाते हैं और कभी हमारे दोस्त ही बदल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों होती है। तो दूसरा सवाल ये है कि जो हमें खुशी मिलती है यानी प्लेजर की जो पोजीशन है, स्थिति है हमारे लिए, वो क्यों इतना ज़्यादा परिवर्तित होती रहती है। तो आइए देखते हैं कि क्यों बनती है ऐसी पोजीशन। अब यहाँ पर यदि बात करें तो पहले भाव में आपका जो है कोई भी ग्रह नहीं है। अब यहाँ पर यदि विर्गो की एक क्वालिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पर उनके जो है अंदर जो बुद्धि होती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बुद्धिमान होना अच्छी बात है, किंतु निगेटिव वे में देखा जाए तो अधिक बुद्धिमान होना भी ये नुकसानदेह हो जाता है। अब इनके अंदर दूसरी एक और क्वालिटी होती है कि ये विश्लेषण बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी एनालिटिकल माइंड होता है इनका। तो यहाँ पर अगर आप किसी बात का विश्लेषण करते हैं तो यह आपके लिए, हम सभी के लिए अच्छा होता है। किंतु यदि आप सिर्फ विश्लेषण करते रह जाएं, आप एनालिसिस करते रह जाएं, तो क्या ये अच्छा होगा। अब इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। अब यहाँ पर एक और मैं इनकी जो है खासियत बताना चाहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम ओवर एनालिसिस करने लगते हैं, तो यहाँ पर हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो होता है आत्मविश्वास में कमी। और यदि आत्मविश्वास में कमी हो जाती है तो ऐसे लोगों की जो परफॉर्मेंस है, वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, फैमिली इन्वायरमेंट में अपना जो है प्रभाव दिखाना हो, तो यहाँ पर इन सभी स्थितियों में आत्मविश्वास की जब कमी हो जाती है तो ये समस्या देने का काम करते हैं। ये अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों को तो अपने अंदर ही विचारों में इसका निष्कर्ष तक निकाल लेते हैं। तो ये स्थिति
आपके साथ ना उत्पन्न हो, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 जून को यहाँ पर एक बड़ा जो परिवर्तन होने वाला है वो मरकरी का होने वाला है, और मरकरी रेट्रो की पोजीशन से फॉरवर्ड की पोजीशन में आने वाले हैं। अब जब रेट्रो की पोजीशन में है तो मूवमेंट उनका स्लो है और रिवर्स के फॉर्म में है, और जब ये फॉरवर्ड होंगे तो रिवर्स से अचानक से एकदम से फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे, और इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा तेज होगी। तो यहाँ पर कुछ बातों की जो है वो सावधानी आपको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड होते हैं, आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो मरकरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जब ये फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे, और आप जो मरकरी की प्लेसमेंट है आपके 9वें भाव में है। अब 9वें भाव में अभी तक जो ये रेट्रो की पोजीशन में थे, अब ये जब फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके साथ जो स्थिति बनेगी वो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रैवल यदि आप कर रहे हैं तो सावधानी जरूर दें। यदि आपने सावधानी नहीं दी तो समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं। यदि आप ऑन रोड हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो स्पीड है उस पर कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका जो माइंड होगा वो एकदम फ्रीडम चाहेगा, और यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो यहीं पर सूर्य भी विराजमान है, तो यहाँ पर इन दोनों की स्थितियाँ यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में यानी ट्रैवल के क्षेत्र में, और अगर आप कोई और भी काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब जिनके 9वें भाव में मंगल की पोजीशन होगी तो यहाँ पर उनको और ज़्यादा सावधानी देने की ज़रूरत है। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर है और वहीं पर सूर्य और मरकरी भी इस वक्त हैं, तो ये समय आपके लिए चिंता का विषय जरूर बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसा प्रयत्न आप सभी को करना चाहिए। अब यहाँ यदि बात करें 6 जून को, तो यहाँ शनि की पोजीशन रेट्रो होने वाली है 6 तारीख को ही। तो जब शनि की पोजीशन यहाँ पर रेट्रो हो जाएगी तो यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ क्षेत्रों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आपके फेवर में भी आ जाएंगी। अब क्यों आ जाएंगी और क्यों, अब आपने सवाल भी पूछा था कि फ्रेंड से रिलेटेड, तो अब यहाँ पर ये भी प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये जो स्थिति है वो आपके लिए थोड़ा सा रिवर्स होने वाली है। अब यहाँ पर ये जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब वर्क कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर भी यहाँ पर ये प्रभावित करते हुए ही नजर आएंगे शनिदेव। अब जिनकी दशा चल रही है शनि की, तो उनको और ज़्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर यदि बात की जाए 11 और 12 तारीख को, तो मून का जो ट्रांजिट होगा, यानी मून आपके 10वें भाव से चलेंगे और केतु के पास आ जाएंगे, और जब केतु से मिलेंगे तो यहाँ पर आपका जो एनालिटिकल माइंड होगा वो क्या चीज़ विचार करेगा, अपने फाइनेंस को। धन, कुटुंब और वाणी का ये क्षेत्र होता है, तो आपकी जो स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डामाडोल हो जाएगी। यदि आप अपने फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहते हैं तो यहाँ पर आपको एंग्जाइटी भी यहाँ पर फाइनेंस को लेकर के होने वाली है। अब यहाँ पर यदि 13 और 18 तारीख की बात की जाए तो राहु और वीनस का जो एक कंजंक्शन है यहाँ पे, ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा, और जब राहु और वीनस का कंजंक्शन क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपको ऑब्स्टेकल के हाउस में बैठे हुए हैं, ये दोनों समस्या देने के घर में बैठे हैं, और यहीं पर यूरेनस की भी पोजीशन है। तो मैं यहाँ पर फिर से सचेत करना चाहूँगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर ये आपके सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपकी सेहत आपके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपकी सेहत आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर सेहत को नुकसान पहुँचाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ सावधानी ज़रूर रखें।
मल्टीपल रिलेशनशिप की ओर आपको जो है अट्रैक्शन है वो बढ़ने वाला है। और यहाँ पर यदि आप ऐसा जो है करते हैं तो ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, तो यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 13 और 18 तारीख को वीनस और राहु की जब पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगी तो यहाँ पर आपका जो भाग्य भाव है उसका जो स्वामी है वो आपके अष्टम भाव में इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, यानी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपके जो फाइनेंस के भी जो यानी सेकंड हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो भी आपके शुक्र ग्रह ही बनते हैं। तो शुक्र की पोजीशन इस वक्त काफ़ी गंभीर स्थिति में है। लेकिन हाँ, यदि आप रिसर्च के फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति है कि नए क्षेत्र पे आप नए परिवेश में आप प्रवेश करने वाले हैं। कोई नया आपका जो एरिया है जिसे आपने अभी तक ओपन नहीं किया था, यानी आप उस क्षेत्र में अपने काम का जो परिणाम है वो ज़रूर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भी स्थिति आपके फेवर में जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों के और कुछ लोगों के फेवर में नहीं जा सकती, जैसा मैंने अभी पहले बताया। अब यहाँ पर यदि हम 16 तारीख की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट होगा और सूर्य की स्थिति यहाँ से आपके 10वें भाव में आ जाएगी। और जब ये सूर्य की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और यहाँ पर अब आप ट्रैवल के लिए जब जाएंगे, लेकिन मैंने पहले बोला था कि यदि आपका 9वें भाव में मंगल की भी पोजीशन है तो अभी भी आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है। जब तक कि मरकरी आपके 9वें भाव में है तब तक आपको सावधानी रखनी है। तो अब क्या सभी क्षेत्रों में ये नुकसान ही देंगे? तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर मरकरी देते हुए नजर आएंगे। आपको यदि विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश से आप काम करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आप विदेश जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब दूसरी बात, यदि देखा जाए कि स्टडी भी कर सकते हैं और अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको वीज़ा की भी स्थिति आपको मतलब क्लियर होते हुए नज़र आएगी और यहाँ पर वीज़ा आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें आपको ज़रूर यहाँ पर अभी भी जो है वो पूरी करनी होंगी, उसके लिए आपके पेपर्स रेडी होने चाहिए। अब यहाँ पर यदि 19 की बात की जाए तो 19 को 2 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो मून की पोजीशन शनि के साथ आ जाएगी और दूसरा वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा और वीनस आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। अब ये स्थिति जो बनेगी वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल बनने वाली है। अब यहाँ पर यदि आप ट्रैवल करने की इच्छा रखते हैं और यदि आप जो है विदेश से कोई संबंध बनाना चाहते हैं, यानी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या फिर विदेश में आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, नए सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं या नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ये क्षेत्र अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उन सभी के लिए ये स्थिति काफ़ी फेवरेबल बन रही है। इसके साथ साथ यदि अभी तक आप फाइनेंस के लिए चिंतित थे, परेशान थे, तो यहाँ पर आपका फाइनेंस भी बढ़ने वाला है और आपकी जो अभी तक कड़वी भाषा थी अब वो भी आपकी मधुर होने वाली है। अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि भाषा पर कंट्रोल करना आपका अपना जो प्रथम कर्तव्य है वो होना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो हर प्रकार से आपको नुकसान ही देगा। तो यहाँ पर आप अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से कह सकें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि आप अपनी बातों को कहेंगे नहीं तो दूसरा सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो समझेगा कैसे। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अपनी बातों को रखना आना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केटिंग का काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये अभी जो वक्त चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो मरकरी का ट्रांजिट यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति बनाने वाला है। इसका लाभ आपको लेना चाहिए, आपको रिलैक्स थोड़ा सा फील करना चाहिए। 21 तारीख को 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 21 तारीख को
और अपने माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। अब यहाँ पर यदि 21 की बात की जाए तो 21 जून को जुपिटर, मार्स, मून और नेपच्यून ये 4 ग्रहों का यहाँ पर सहयोग होगा और यहाँ पर जो मून की पोजीशन है ये आपके सप्तम भाव में आ जाएगी और जब सप्तम भाव में आएगी तो आपके जो पार्टनरशिप हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपके लव लाइफ है और आपकी मैरिटल लाइफ है, ये सबको प्रभावित करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई समस्या आपको न लव लाइफ में दिखाई देती है, ना ही आपके पार्टनरशिप में दिखाई देती है और ना ही आपके जो स्थिति है वो यहाँ पर आपके मैरिटल लाइफ में कोई ज़्यादा प्रभाव जो है, तो जो मैरिटल लाइफ है उसमें आपकी जो प्रभावित करने वाली स्थिति है ऐसी कोई निगेटिव पॉइंट नहीं पर है यहाँ पर। और यहाँ पर यदि मून की पोजीशन देखें, नेपच्यून की पोजीशन देखें, जुपिटर की पोजीशन देखें तो यहाँ पर ये 3 ग्रह आपके फेवर में हैं, लेकिन यहाँ मार्स भी है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें कि यदि आपके जन्म कुंडली में यानी नेटल चार्ट में यदि मार्स की पोजीशन आपके सप्तम भाव में होगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है एग्रेशन, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप एग्रेसिव नेचर रखेंगे तो यहाँ पर आपको इस विषय में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो अपना अप्रोच है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ेगा। 24 की बात की जाए तो राहु और मून की पोजीशन यहाँ पर आपके आ जाएगी, यानी मून आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चिंता हो सकती है, थोड़ा सा समस्या हो सकती है। अब किस तरह की चिंता होगी, 1-2 दिन के लिए यहाँ पर मून रहेंगे और यहाँ पर 2 से सवा 2 दिन, 2.5 दिन, इससे ज़्यादा यहाँ पर एक घर में टिकते नहीं है मून। तो यहाँ पर जब ये स्थिति आएगी तो जो 1 दिन का आपका जो समय बनेगा वो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है। तो कोई बड़ा फैसला यदि आप लेने जा रहे हैं तो उस दिन न लें, या लें तो सोच विचार करके लें। आप क्या काम कर रहे हैं और किस क्षेत्र में आप फैसला लेने जा रहे हैं इस पर विचार करिए। मैं आप सभी को एक उदाहरण भी देता हूं कि यदि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, यदि आप फाइनेंस के सेक्टर में हैं और यदि आप डॉक्टर या फिर रिसर्चर हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये फेवरेबल स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में आप अपने जो है प्रोफेशन का काम करते हैं, यानी आपने अपना इंश्योरेंस सेक्टर में अपना प्रोफेशन बना रखा है, तो ये आपके लिए फेवरेबल स्थिति भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन जो लोग इन क्षेत्रों में नहीं हैं उनको यहाँ पर समस्या हो सकती है। तो आप काम क्या कर रहे हैं इसका ज़रूर ध्यान दें। देखिए, किसी भी जो सिक्का है उसका 2 पहलू होता है, एक हेड होता है तो दूसरा टेल होता है। तो किसी भी जो है एनर्जी का भी 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। अब किसी के लिए वो एनर्जी पॉजिटिव है और किसी के लिए नेगेटिव। अब अगर उदाहरण दें तो डॉक्टर के पास यदि कोई मरीज जाता है तो वो अपनी समस्याओं को लेकर के जाता है और वहाँ पर यदि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए तो ये खराब स्थिति हुई। और यदि आप डॉक्टर की नज़र से देखें तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप उसके कस्टमर बन के जाते हैं, उसके क्लाइंट बन के जाते हैं और यहाँ पर वो जब आपको ट्रीट करता है तो उससे उसको जो फ़ायदा होता है वो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में यानी सिक्के के दोनों पहलू की तरह हमें इसे ट्रीट करना चाहिए। कोई भी जो राशि परिवर्तन है वो किसी के लिए खराब तो किसी के लिए अच्छा होता है। आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं और जो ट्रांजिट की पोजीशन है उसका जो प्रभाव है वो आपके जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ मिल करके किस प्रकार से दे रहा है, इन सभी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सही रिजल्ट निकाल पाएंगे। जो लोग ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको भी इन सभी बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। और जो लोग अपने लिए केवल देख रहे हैं तो उनको भी इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। किसी भी बात का गलत मतलब यदि समझा तो उसका जो परिणाम होगा वो आपको वो भी गलत मिलेगा। तो सवाल सही तरीके से समझें तो जवाब भी सही निकल करके आएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि 26
जून को क्या पोजीशन बनने वाली है। अब यहाँ पर मून, मरकरी और वीनस की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आएगी, यानी मून की स्थिति आपके नवम भाव में आ जाएगी, और जब नवम भाव में मून की स्थिति आ जाएगी तो ये फिर आपके फेवर में आ जाएगी, और जब फेवरेबल स्थिति आपकी बनेगी तो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी अपने जो फेवर में आपकी स्थिति होगी तो यहाँ पर उसका लाभ आप ले सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि जो लोग इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कोई वेबसाइट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये स्थिति काफ़ी फेवरेबल है, और यहाँ पर इसके लिए आपको अब उसका जो है लाभ लेना चाहिए। कोई शुभ कार्य का उद्घाटन करने जा रहे हों इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर आप उसका उद्घाटन जरूर कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई नई वेबसाइट लॉन्च करने वाले हों तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप 29 की बात करें तो यहाँ पर मून और सन की जो पोजीशन है वो आपके दसम भाव में पुनः आ जाएगी, यानी मून जो ट्रैवल करते हुए आपके फिर से दसम भाव में आ जाएंगे। तो जब दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों की पोजीशन होगी तो ये आपके लिए फेवरेबल स्थिति का ही निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर यदि आप बिजनेस में कुछ नया ऐड ऑन करने जा रहे हैं या नया ऐड करने की सोच रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बिल्कुल आपको जोड़ना चाहिए अपने व्यापार में, क्योंकि आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो मरकरी की पोजीशन आपके नवम भाव में है, वीनस की पोजीशन इस वक्त आपके नवम भाव में रहेगी, और आपके जो दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन रहेगी। नेपच्यून, जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग होकर के आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर जो ये एक स्थिति बन रही है वो आपके काफ़ी फेवर में है, और यहाँ पर फेवरेबल स्थिति का आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है सूर्य और चंद्रमा की, ये तो आपके फेवर में बिल्कुल जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन यदि आपके बाकी के प्लैनेट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं एक दो बातें और कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होकर के आप किसी फैसले को लेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा दूसरों पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी बातों को कहने का एक तरीका होता है, उसे अपनाना होगा। दूसरी बात कि यदि आप दूसरों के साथ काम करना चाहते हैं और दूसरों के साथ मिल करके काम करेंगे, अब व्यापार कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, आपको दूसरों का समर्थन भी चाहिए और दूसरों का सहयोग देने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, यानी दूसरों के साथ मिल करके यानी कोऑपरेट करके चलेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो अच्छी होते हुए दिखाई देगी। और यदि आप दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी बातों को रखेंगे और उन पर दबाव बनाएंगे, तो ये कहीं से भी ठीक स्थिति नहीं बनेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। और यदि हम बात करें कि हमें जो खुशी मिलती है वो खुशी का जो ज़रिया होता है वो बदलता हुआ क्यों रहता है, स्टेबल क्यों नहीं रहता पिछले कुछ समय से, तो यहाँ पर यदि आप बात करें तो ये हमारा जो प्लेजर का हाउस होता है वो हमारा 5th हाउस होता है, और सूर्य उसके जो है नेचुरल कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें खुशी मिलती है वो स्थिति यदि आपकी परिवर्तित होते हुए नज़र आएगी तो यहाँ पर उसकी जो समस्या है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अब यदि देखें तो यहाँ पर आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी आपका जो सवाल था कि फ्रेंड सर्किल हमारी जो है स्टेबल नहीं रहती है, तो यहाँ पर उसका भी रीज़न ये है कि मूवमेंट जब मून का बदलता है तो मून के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लूटो की एस्पेक्ट है वो जब पड़ती है तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे, और यदि नहीं दबाया है तो अभी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और मित्रों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और यदि आपके कोई सुझाव हों, सवाल हों तो नीचे कमेंट का बॉक्स है उसमें आप ज़रूर लिख करके पूछ सकते हैं। सवाल सार्वभौमिक होने चाहिए सभी के लिए। यदि उसमें कोई संदेश निकल करके आता है तो ऐसे हों तो ये इसका जवाब शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश की जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे लिब्रा साइन की, यानी तुला राशि है यदि आपका। तब तक के लिए नमस्कार।